हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखड़, लेक्चर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे द रोड नॉट टेकन पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने पोएम अच्छे से पढ़ी थी, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की थी, इसकी राइम स्कीम भी की थी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रोड्स डाइवर्ज इन द फॉरेस्ट, विच रोड डिड द पोएट सेलेक्ट एंड वाई। यानी कि फॉरेस्ट में कितनी रोड बंटी थी और कौन सी रोड पोएट ने सेलेक्ट की थी, कौन सी रोड उसने चूज़ की थी और क्यों। तो इसका आंसर होगा 2 रोड्स डाइवर्ज इन द फॉरेस्ट। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पोएम में, यानी कि जंगल में, फॉरेस्ट में 2 रोड्स बंटी थी, 2 सड़कें बंटी थी। द पोएट सिलेक्टेड द सेकेंड रोड, और कवि ने दूसरी सड़क का चुनाव किया था, बिकॉज इट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, क्योंकि उस पर कम चला गया था, यानी कि उस पर बहुत ही कम लोग चले थे। उस पर ग्रास भी था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी भी हम लिख सकते हैं, इट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय। तो यही इसका आंसर होगा। आगे सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डज अ ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, वॉट प्रॉब्लम डज ही फेस। यानी कि ट्रैवलर ने अपने आप को कहाँ पाया और उसके सामने क्या समस्या आ गई। तो ट्रैवलर यहाँ पे बच्चों पोएट ही है, तो वो आपको पता ही है। तो आंसर होगा इसका, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए येलो वुड। यानी कि जो यात्री है या जो लेखक है वो अपने आप को पीले जंगल में पाता है। वुड माने जंगल, और पीला इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऑटम सीजन है और जंगल के ऑटम सीजन में जो पत्ते हैं वो पीले हो चुके हैं। He comes to a place where the road he was walking on diverged into 2। यानी कि वह ऐसी जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर जिस सड़क पे वह चल रहा है वह सड़क 2 सड़कों में बंट जाती है। He faces a problem about the selection of the road। अब उसके सामने समस्या क्या है, रोड की सिलेक्शन की। यानी कि अब क्योंकि जिस सड़क पर वो चल रहा है वह सड़क 2 में बंट चुकी है, तो वह अब यह चुनाव करना चाहता है। उसके सामने यह समस्या आ गई है कि उन दोनों सड़कों में से वह किसका चुनाव करे। विच रोड शुड ही चूज़, यानी कि किस सड़क का वह चुनाव करे, उसके सामने यह समस्या आती है। आगे बच्चों हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेज मीन टू यू। यानी कि कुछ पोएम में से कुछ फ्रेजेज लिए गए हैं, इनका क्या मतलब है। जो फर्स्ट है येलो वुड। अब येलो वुड का मतलब जैसे मैं बता चुकी हूँ, इट मीन्स अ फॉरेस्ट इन ऑटम सीजन। यानी कि पतझड़ के मौसम में जो जंगल होता है उसे कहा गया है। व्हेन द लीव्स हैव टर्न्ड येलो, जब जो पत्ते हैं वो पीले पड़ चुके होते हैं। तो आगे नेक्स्ट है, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। अब ये बच्चों कहा गया है सड़क के लिए कि वह ग्रासी थी, यानी कि उस पर घास उगा हुआ था, और वांटेड वेयर यानी कि बहुत ही कम लोग उस पर चले थे। उसे और भी ज़्यादा घिसने की ज़रूरत थी, यानी कि अगर ज़्यादा लोग उस पर चलते तो वो और भी ज़्यादा घिस जाती। तो इसका मतलब होगा, इट मीन्स दैट द रोड वॉज ओवर ग्रोन विद ग्रास। यानी कि जो सड़क थी उस पर काफ़ी घास उगी हुई थी। वेरी फ्यू पीपल वॉकड ऑन द रोड, और सड़क पर बहुत ही कम लोग चले होंगे। वेरी फ्यू का मतलब ना के बराबर। आगे थर्ड जो है फ्रेज, द पासिंग देयर, ये किसके लिए कहा गया है। द पासिंग देयर, इट मीन्स द पीपल पासिंग फ्रॉम दैट वे। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो लोग इस सड़क से गुजरे हों, उस रास्ते से गुजरे हों। आगे फोर्थ है, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट नो मैन हैड येट वॉकड ऑन बोथ ऑफ दीज रोड्स सिंस मॉर्निंग। यानी कवि कहता है कि सुबह से ही ये जो पत्ते हैं ये काले नहीं पड़े हैं, यानी कि इन पत्तों पर कोई व्यक्ति चला नहीं है, तो लोगों के चलने से ये पत्ते काले नहीं पड़े। इसका मतलब ये है कि सुबह से इन दोनों सड़कों पर ही बहुत ही कम या ना के बराबर लोग ही चले हैं। आगे फिफ्थ फ्रेज है, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ जाता है, या हम कह लें कि एक रास्ता आखिर में मंजिल की ओर जाता है। इट मीन्स दैट एवरी वे लीड्स टू इट्स डेस्टिनेशन। इसका मतलब ये है कि हर एक रास्ता अपनी मंजिल की ओर जाता है। आगे फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन। यानी कि आपके विचार से कविता की जो आखिरी 2 पंक्तियां हैं, जो आखिरी 2 लाइन्स हैं, उसका मतलब क्या है। डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस, कि क्या आपको लगता है कि लेखक अपनी चॉइस को, अपने चुनाव को रिग्रेट करता है। रिग्रेट का मतलब होता है बच्चों पछतावा करना, कि क्या वह पछता रहा है। बच्चों, हमने पोएम में पढ़ा था कि कवि ने सेकंड रोड ली थी, उसने वो रोड ली थी विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, यानी कि जिस पर कम यात्री चले हैं। क्या वह उस रोड पर चलकर आगे जाकर पछताता है। तो इसका आंसर होगा, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग ए डिसीजन इन लाइफ। यानी कि जो आखिर की 2 पंक्तियां हैं कविता की, वह यह दर्शाती है कि जीवन में फैसला लेना कितना ज़्यादा महत्व होता है। यानी जो हम फैसले लेते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। द
क्योंकि उस पर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड होती है, हमारा भविष्य उस पर डिपेंड होता है। द पोएट सेज दैट ही हैज़ चोजन द लेस ट्रेवल्ड रोड। कवि ये कहता है कि उसने लेस ट्रेवल्ड रोड का चुनाव किया है, यानी कि ऐसी सड़क चुनी है जिस पर बहुत ही कम लोग चले हैं। उसको लगा था कि ये रोड बेटर क्लेम वाली होगी, यानी ये बेहतर होगी। दिस डिसीजन हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस इन हिज लाइफ। आगे चलकर वह सोचता है कि इस चुनाव से उसके जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। ही टेल्स अबाउट दिस डिसीजन विद रिग्रेट। और वह इस डिसीजन के बारे में रिग्रेट से बताता है, यानी उसे थोड़ा सा पछतावा भी हो रहा है। वह सोचता भी है कि अगर वह दूसरी रोड चुनता तो क्या होता। तो इसका आगे बच्चों हम थीम कर लेते हैं। थीम, समरी और सेंट्रल आइडिया हम एक ही क्वेश्चन में कर लेंगे इसका, जिसमें हम उसका थॉट भी बता देंगे और इसमें इसकी समरी भी आ जाएगी। तो ये द पोएम द रोड नॉट टेकन इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह जो कविता है रोड नॉट टेकन, यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इट डिपिक्ट्स अ सिंपल इंसिडेंट। डिपिक्ट्स का मतलब होता है बच्चों चित्रण करना, वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। यह कविता एक सिंपल इंसिडेंट डिस्क्राइब करती है, यानी कि एक बहुत ही साधारण सी घटना को दर्शाती है। बट हैज़ अ डीप थॉट। लेकिन दिखने में चाहे वो कितनी ही साधारण घटना हो ना हो क्यों ना हो, उसका जो थॉट है यानी उसके पीछे जो विचार है वो बहुत ही गहरा है। इट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस इन लाइफ। यानी कि इस कविता में एक समस्या से कवि ने हमें अवगत कराया है कि हमें अपने जीवन में राइट चॉइस करनी होती है, तो उसके बारे में बताया है। विच मेक्स अ बिग डिफरेंस इन लाइफ। और जो भी चॉइस हम अपने जीवन में करते हैं उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। बच्चों ये छोटी सी बात है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाहूँगी। मान लो आप अभी फ़िलहाल 9th में पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 10th करेंगे, उसके बाद जो आप स्ट्रीम लेंगे अपनी लाइफ में, आप स्टडी में जो एजुकेशन में जो स्ट्रीम लेते हैं कि आप आर्ट्स कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल नॉन मेडिकल कर रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, तो उससे आपके आगे का जो जीवन है वो सारा बदल जाएगा। यानी कि उस पर डिपेंड होगा कि आप लाइफ में आगे चलकर क्या करेंगे। तो इसी तरह से कवि भी एक छोटे से इंसिडेंट से दो सड़कों के चुनाव का एग्जाम्पल देकर हमें ये बताना चाहता है कि कभी कभी जो चुनाव हम करते हैं, जो हम जीवन में फ़ैसले लेते हैं, उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। यानी इन्हीं फैसलों पर हमारा पूरा जीवन डिपेंड करता है, आगे का भविष्य हमारा निर्भर होता है इस पर। द पोएट सेज दैट ही वॉज ट्रैवलिंग थ्रू अ जंगल एंड फाउंड द रोड डाइवर्ज इनटू टू। कवि हमें एक साधारण सा एग्जाम्पल देकर बताता है, या एक हमें एक सिंपल से इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन करता है। वह कहता है कि वह एक बार एक जंगल में से गुजर रहा था, यात्रा कर रहा था, और उसने देखा कि जो सड़क जिस पर वो यात्रा कर रहा था वो दो में बढ़ जाती है। ही सिलेक्टेड द लेस ट्रेवल्ड रोड। और वह उस रोड का चुनाव करता है जो कि लेस ट्रेवल्ड है, यानी कि जिस पर बहुत ही कम लोग चले हैं। उसको उस समय यही लगता है कि शायद ये रोड ज़्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि इस पर कम लोग चले हैं। बट आफ्टर सम टाइम ही बिकम्स डाउटफुल। लेकिन जैसे जैसे वो उस रोड पे आगे निकलता जाता है उसे संदेह होने लगता है, डाउट होने लगता है, शंका होने लगती है कि क्या जो डिसीजन उसने लिया है क्या वह बिल्कुल सही डिसीजन है। दैट इफ़ ही हैड मेड द राइट चॉइस, उसके मन में ये शंका होती है कि क्या उसकी चॉइस बिल्कुल सही है। तो कभी ना कभी शायद हर एक इंसान अपने जीवन में इस दौर से गुजरता है। शायद उसके माइंड में ये बात आती है कि जो वह कर रहा है कि क्या वह सही है, कहीं आगे जाकर इसका परिणाम गलत ना हो। तो मुझे लगता है कि आपको इसका थीम अच्छे से समझ आ गया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपकी आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई है। अगर प्लीज़ आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। और बच्चों, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए। थैंक यू।